तो आयुर्विद्या यशोबलम, बुजुर्गों का सम्मान करने से, प्रणाम करने से आयु की वृद्धि होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और बल की वृद्धि होती है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। ये अलग बात है कि बुजुर्ग मौन रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो बिल्कुल मौन रहते हैं, दूर से ही देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ज्यादा बोलते नहीं। ये अलग बात है कि वो मौन रहते हैं, परंतु बड़े आखिर बड़े ही रहते हैं। बड़े तो आखिर बड़े ही रहते हैं। जैसे इस पांडे परिवार की परंपरा, इसके संस्कार को मैं भली भांति देख रहा हूं। हमारे श्री हनुमंत पांडे जी जो इस परिवार के अग्रज हैं, बड़े पंडित भीमसेन पांडे जी इनके ज्येष्ठ पुत्र, जो मार्गदर्शन कर देते हैं, जो इशारा कर देते हैं, उन्हीं के इशारे से परिवार चलता है। इसलिए बड़ों का सम्मान होना चाहिए। ये बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा भाई वृद्ध व्यक्ति जब हो जाता है तो वो थकित हो जाता है, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर काम नहीं करता, पर उसने बहुत कुछ देखा है, उसकी दृष्टि बड़ी तेज होती है। अंधा लंगड़ा बुढ़ापा और अंधी जवानी, प्रेम से बोलो श्री राम। आजकल के नौजवान युवकों को देखो महाराज, उनको उतनी समझदारी नहीं है, इसलिए वृद्धों का ज्ञान लो, वृद्धों से दृष्टि लो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ जीवन जिया, उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा। एक बार एक जंगल में एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति जंगल में फंस गए, आग लग गई महाराज। क्या करें, कैसे बचा जाए? अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता और लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता। तो दोनों ने आपस में समन्वय किया, दोनों ने आपस में मित्रता कर ली। बोले एक काम करो। अंधा बोला देखो हम अंधे हैं, हमें दिखाई तो देता नहीं, अब इस जंगल की आग से कैसे बचें? तो बोले एक काम करो। अंधा व्यक्ति बोला आपसे चला नहीं जाता, आप मेरे कंधे में बैठ जाओ, आप देख सकते हैं, आप मुझे रास्ता बताओ, मैं उसी के अनुसार चलूंगा। दोनों बच गए। तो संसार में भी आज ऐसी आग लगी हुई है महाराज, ऐसी आंधी है, ऐसा तूफान चल रहा है, ऐसा वेग चल रहा है कि हमारे नवयुवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो दिग्भ्रमित होते चले जा रहे हैं हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से। बच्चों को मंदिर ले जाओ, छोटे बच्चों को कथा में लाना चाहिए, क्योंकि वो जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही उनके जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बार एक लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो गया महाराज, प्रेम हो गया। अब प्रेम इतना बढ़ गया, इतना हो गया कि महाराज बात शादी तक पहुंच गई। अब घर वाले को इसका कोई सूचना नहीं, पता नहीं। तो वह लड़के ने लड़की के पिता के घर में जाकर के बोला मैं तुम्हारी लड़की से प्रेम करता हूं और मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। लड़की के पिता ने कहा देखो बेटे, तुम्हारे प्रेम को देख करके मैं तुम्हारे भावों को समझ रहा हूं, ठीक है तुमने प्रेम किया है, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं अपनी बेटी का जब विवाह करूंगा
तो इस विवाह उत्सव में जो आपके तरफ से बारात आएगी, बाराती लोग आएंगे, तो उसमें कोई बुजुर्ग नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। यदि यह बात आपको मंजूर है तो रिश्ता पक्का। अब बेटा बड़ा उदास हो गया, ये कैसे हो सकता है? घर पे गया, अपने पिताजी को बताया, दादाजी को बताया। दादाजी ने कहा, बेटे हमने कब से तेरे शादी की इंतजार किए कि हमारा पोता बड़ा होगा, नाती बड़ा होगा तो हम ये कपड़ा पहन करके जाएंगे, ऐसा ड्रेस पहनेंगे और ऐसे ठुमका लगाएंगे। विवाह हो या ना हो, हम तो बारात में अवश्य चलेंगे। अब तो वह लड़का बड़ा उदास, या बड़ी समस्या। यदि बुजुर्ग किसी बूढ़ा व्यक्ति को बारात में लेकर के जाता हूं तो मेरे विवाह ही नहीं होगा। उसके दादाजी बड़े समझदार थे, उन्होंने समझाया, बेटे चल जो होगा सो देखा जाएगा, तुम तो तैयारी करो बारात की। बारात आई महाराज, तो नगर के बाहर उस लड़की के पिता ने कहा, जरा पता तो लगाओ, देख करके आओ कि इस बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं है। लोगों ने पता लगाया तो उस समय दादाजी कहीं छिप गए थे। प्रेम से बोलो श्री राम। प्राचीन काल में डोली आती थी विदाई के लिए, बेटी उस डोली में बैठ करके विदाई होती थी। उस डोली में छिप गए, पता लगाया गया, ठीक से देखा गया तो बोले कोई वृद्ध नहीं है। अब लड़की के पिता ने उस बेटे को बुलाया, बेटे इधर आओ। बोले एक शर्त हमारी और है। बोले क्या? बोले हमारी ये शर्त है कि उनकी जो जिस गांव में वो रहते थे उनके नगर में एक नदी बहती थी। बोले इस नदी को दूध से भर दिया जाए। ये शर्त यदि मंजूर है तो विवाह पक्का। अब तो लड़का बड़ा दुखी हो गया कि ये बड़ी समस्या, ये तो बड़ा नामुमकिन है। इतनी विशाल, इतनी बड़ी नदी और इसको दूध से कैसा भरा जाएगा? पूरे गांव का भी दूध यदि इकट्ठा करेंगे, नगर का भी, तो भी नदी को नहीं भर सकते। बेटा रोते रोते उदास दादाजी के पास में आया, दादाजी अब बड़ी समस्या। बोले क्यों रोता क्यों, क्या बात हुई? बोले बात ऐसी है दादाजी, लड़की के पिताजी का कहना है कि ये जो नदी है इसमें दूध भर दिया जाए। तो दादाजी कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले उनसे जाके कह दो कि हम दूध से भर देंगे ना। लड़का बोला दादाजी आपकी बुद्धि भी, अब बुढ़ापा आ गया तो आपकी बुद्धि भी बिल्कुल सटिया गई, कैसी बात है? नदी को कैसे दूध से भरा जा सकता है? बोले तू कह दे जाकर के, और सुन लड़की के पिताजी से कह देना कि हम नदी को दूध से भरने के लिए तैयार हैं, पहले नदी को खाली कराया जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो बड़े आखिर बड़े ही होते हैं भैया। ये अलग बात है कि वो दूर खड़े रहते हैं, परंतु बड़े आखिर बड़े ही होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम।